Hi everyone. So while making this video, I have kept in mind that आपके पास जो समय है वो अब काफ़ी limited है. So I'm not going to tell you all the detailed resources, but rather all the important resources and at least the must do's that you have to take care of if you want to get selected in NEET 26. At least ये resources अच्छे से कर लो, ठीक है? So the next video that I'll be uploading will be on test series. So must subscribe the channel because जो next 7 months 8 months NEET के लिए बाकी हैं, I'll be putting some practical video that will help you towards your preparation. So make sure you're subscribed to this channel. Let's start. फर्स्ट आई स्टार्ट विद बायोलॉजी. यार देखो, बायोलॉजी के लिए सबको पता होता है एनसीईआरटी पढ़नी होती है. एक बेसिक क्वेश्चन कि क्या एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ पढ़ना होता है? बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है. NEET 25 paper was very difficult. Still, there wasn't a single question that was asked outside of NCERT. Now, having said that, NEET 25 का पेपर अगर तुमने देखा है तो there were some questions जो ऐसे पूछे जो पहले कभी नहीं पूछते थे. जैसे साइंटिस्ट की इंट्रोडक्शन से शायद ही एक बार 2019 में एक सवाल आया था, if I remember it correctly. But apart from that, usually questions नहीं पूछते थे. But इस साल चूँकि उन्होंने पूछा है तो you have to be prepared with that. So in short, take your biology textbook and read each and every single line that is relevant to your syllabus. चाहे वो आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो यूनिट है व्हाट इज़ इट अबाउट, या साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन है, एवरी सिंगल थिंग रीड इट थॉरोली, रिमेंबर इट एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. जब आप फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करते हो तो लगता है ये सब कैसे याद होगा, बट इवेंचुअली आफ्टर 7th रीडिंग 8th रीडिंग आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है. Now, for biology, you have to practice questions. Please refer to a NCERT based Q bank और NCERT based textbook. कोई सी भी उठा लो जो तुमको क्लेम करती हो कि हम 100% NCERT है, कोई भी उठा लो. सॉल्व दैट थॉरोली. इतनी बार सॉल्व करो कि क्वेश्चंस रिपीट होने लगे, ठीक है. दिस इज द मंत्रा फॉर बायोलॉजी. यू आर डन विद बायोलॉजी. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना अच्छे से कर लो. सेकेंड सब्जेक्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों के लिए एक सिमिलर अप्रोच है. देखो, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने हैं, लेकिन बायोलॉजी की तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत आसान नहीं है. अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो तुमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अच्छे से समझा देता है एंड क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है समझा देता है, प्लीज़ रीड योर एनसीईआरटी थॉरोली. मेरे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को बायोलॉजी की एनसीईआरटी जैसा चाट लिया था. आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड दे आर नाउ हियर. दे हैव गॉट इन द टॉप 0.5 percentile. And they have achieved it. So yes, you can do that. What I did during my preparation days, I could not understand NCERT, so I decided to stick with my teacher's notes. And when I say that, I read it like Bible, I read it like Gita, I read it like Quran, whatever. But मैंने इतनी शिद्दत से अपने नोट्स को पढ़ा कि मतलब मुझे ये भी याद था कि अगर तुम कोई रैंडम लाइन बोल देते मेरे नोट्स में कहाँ लिखा है तो मैं तुमको एग्जैक्टली बता देता कि वो इस पेज में लिखा है कि इस पेज में लिखा है और इस पेज में कहाँ पे लिखा है और वो कॉपी के कितनावे पन्ने में हो सकता है. मतलब कॉपी के बीच में लिखा है कि कॉपी की स्टार्टिंग में. इतनी बार पढ़ा है. इफ़ आई से 25 टाइम्स तो शायद हो सकता है इससे ज़्यादा पढ़ा, बट हाँ 20 बार तो कम से कम मैंने अपने नोट्स को पढ़ा है. तो मतलब मैं इतना रिलीजियसली पढ़ता था. मैं अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका बताता हूँ बिकॉज आई वॉज टू वीक इन दीज 2 सब्जेक्ट्स. मेरा ये दोनों सब्जेक्ट से मैं नफरत करता था. तो आई डिसाइडेड टू रीड इट लाइक मैनियाक, पागल की तरह, और ऐसे पढ़ूंगा कि मैं ज़ीरो लेवल पे, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं रटने वाला हूँ सब्जेक्ट्स को. समझाता हूँ तुमको कि मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कॉपी इतने अच्छे से पढ़ी कि मेरे फुल स्कोर थे दोनों ही सब्जेक्ट में, इवन आफ्टर द फैक्ट दैट आई हेटेड दी सब्जेक्ट्स. मैंने कैसे पढ़ा. तो जब भी लेक्चर हो, ठीक है, मान लो आज तुम्हारा 5th लेक्चर है, कम बैक एंड रिवाइज दैट लेक्चर. बट बिफोर रिवाइजिंग दैट लेक्चर पीछे के 4 लेक्चर भी रिवाइज करो, ठीक है. एंड यू हैव टू रिवाइज इन अ वे कि पीछे का 4 लेक्चर रिवाइज करने में तुमको 5 से 7 मिनट लग रहा है. यस, यू हर्ड दैट राइट, 5 से 7 मिनट. अपना कॉपी लो, जस्ट पलटते जाओ, ठीक है, पलटते जाओ, देखते जाओ कहीं कुछ याद करने वाला ऐसा डेटा था जो तुम नहीं रट पाए थे कल, या ऐसा कोई डेटा जो तुमको लग रहा है भूल गया, उसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लिया, बट देन अगेन पलटते गया, लाइक दैट. कोशिश करो कि तुम हर दिन वो पेजेस बार बार देख रहे हो. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक चीज़ और जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी वो थी दीवारों पे चीज़ें चिपकाना. मैंने अपने पूरे दीवार पे सारी चीज़ें चिपका रखी थी. कई सारे ऐसे डेटा, जैसे आज भी मुझे याद है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, प्लस आई स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें थी. मैंने उसका अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के हर जगह चिपका लिया था. जब भी मैं ब्रश वगैरह करता था मैं देखते रहता था.
तो पीरियोडिक टेबल मैंने अपने सामने इनऑर्गेनिक के लिए चिपका लिया था, और मैं जब खड़ा होता था पीरियोडिक टेबल के सामने, आई यूज टू स्टैंड फॉर 30 मिनट्स, एंड मैं जितनी एक्सेप्शंस हैं उस टेबल में वो सारे बैठ के विजुअलाइज करता था, उसका रीज़न क्या है, इफेक्ट्स है, जितना भी ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, मैं बैठ के सारा विजुअलाइज करता था, और उसमें जितनी एक्सेप्शंस है उसको ध्यान में लाता था। कोई नहीं याद आ रहा तो उसी टाइम गया, बुक खोल लिया, अपना नोट खोल लिया, एक बार देख लिया, लाइक दैट। तो आई वुड से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इज़ वेरी वोलेटाइल। ट्राई टू रीड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th टुगेदर। जैसे एक बार में, है ना, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक का 11th पढ़ लिया और 6 महीने बाद ऑर्गेनिक का 12th उठा रहे हैं, या इनऑर्गेनिक का 11th पढ़ लिया फिर 6 महीने बाद इनऑर्गेनिक का 12th उठा रहे हैं। डोंट डू इट लाइक दैट। एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट किया तो शुरू से लेके अंत तक पूरी ऑर्गेनिक पढ़ो। एक बार इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया तो शुरू से लेके अंत तक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। दिस विल बी रियली हेल्पफुल। एलएन में फॉर्चुनेटली मैंने सिर्फ अपने क्लास को अच्छे से फॉलो किया था, और वो लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं, एंड दिस रियली हेल्प। ठीक है, नाउ यू आर कवर्ड विथ योर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। नाउ coming to physics and physical chemistry, most of you would be very scared of these subjects, but trust me, when you start solving questions, और when you start solving questions in a way कि आपको मज़ा आने लग जाए, these subjects are the most beautiful subject that you have in your NEET syllabus, जहाँ पे कुछ रटना नहीं है, you just have to practice and learn the skills of solving MCQs। तो इसमें क्या होता है, let's say physics है, आपको अपने थियोरी को इतना इग्नोरेंट वे में पढ़ना है कि ये चीज़ मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। द माइंडसेट वाइल रीडिंग फिजिक्स शुड नॉट बी कि मुझे इसका बहुत फील लेना है या क्या लेना है। आई अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है, वो सारी चीज़ें एक अच्छी जगह है, फिजिक्स सीखना एक अच्छी जगह है, आना चाहिए। वो लेक्चर जब आप लेक्चर ले रहे हो उस टाइम पे पूरा ध्यान दो, कोशिश करो कि मैं उस चीज़ को वहाँ पे समझ जाऊँ, सीख जाऊँ। बट जब आप रिवाइज कर रहे हो, यू शुड रिवाइज इन अ वे दैट यू नीड टू क्रैक द एग्जाम एंड नॉट बिकम अ फिजिसिस्ट, राइट? यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई होप, यू डोंट वांट टू बिकम अ फिजिसिस्ट। हाउ आई यूज्ड टू डू फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो अगेन बना दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तुम देख सकते हो और उसको देख के अपनी बना सकते हो। कोशिश करो कि अपना बना लो, यू स्टिल हैव टाइम, वरना एंड में फिर तुमको मेरा पढ़ना पड़ जाएगा। बट उसमें कई बार क्या होता है ना, तुमको मेरा नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो स्किप करना पड़ जाएगा। तो रैदर अपना बना लो, मेरा देख लो रेफरेंस के लिए, बट अपना ज़रूर बना लो, ठीक है? दिस विल रियली हेल्प यू। शॉर्ट नोट्स अभी शायद तुमको उसकी इंपॉर्टेंस ना रियलाइज हो, बट नीट के टाइम व्हेन यू हैव टू रिवाइज द एंटायर नीट सिलेबस इन अ डे और 2, तब आपको रियलाइज होगा कि यू नीड अ कंसाइज्ड रिसोर्स, राइट? और स्पेशली इफ इट इज़ मेड बाय योरसेल्फ ओनली, राइट? सो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार आई यूज्ड टू रीड द लॉन्ग नोट्स, जिस दिन पढ़ाया गया क्लास में उसी दिन उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। या कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हो, जब चैप्टर खत्म हो गया तो उसको रिवाइज करा और उस टाइम उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। वट एवर यू नो सूट्स यू, आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर आपका फोकस ये होना चाहिए कि सारा का सारा मेरा फॉर्मूला कवर्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर्ड है, कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस है जो एक वन ऑफ अ टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, यू कैन ऐड दैट क्वेश्चन ऑल्सो, बट ओवरऑल इट शुड बी वेरी कंसाइज। जैसे कि मेरी पूरी काइनेमेटिक्स दैट इज़ 1D और 2D दोनों मिला के इट वॉज 7 पेजेस, ठीक है? तो वेरी कंसाइज। पूरी की पूरी फिजिक्स इतनी पतली कॉपी में आ जानी चाहिए, ठीक है? यू अंडरस्टैंड दैट, जितना छोटा उतना अच्छा। वंस यू हैव दैट, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार उसको पलट लिया 5-10 मिनट में, पूरा चैप्टर देख लिया और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया। यू कैन डू दैट कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला याद नहीं आया तो एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में देख लिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट रैदर अपना नोट्स बैठ के 2 घंटे 3 घंटे देख रहे हैं और फिर क्वेश्चन कर रहे हैं 1 घंटे, उससे अच्छा है कि अपना नोट्स 10 मिनट में देख लो, क्वेश्चन करो। हाँ, अगर फॉर्मूला भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार देख लिया फॉर्मूला, उसके बाद वापस से क्वेश्चन कर लिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है? तो फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, spend your 80% of time doing questions and questions. What are the resources for that? Well, I followed LN के materials and I really suggest that अगर तुम जिस भी कोचिंग में हो उसका मटेरियल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग में हो। अगर तुम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नीड मटेरियल समथिंग, मंगवा लो, एलन का मटेरियल मंगवा लो या आकाश का मटेरियल मंगवा लो, ये लोग DLP वगैरह ऑफर करते हैं, यू कैन ऑर्डर दैट एंड सॉल्व। और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में, नो डाउट। आप HCV उठा के सॉल्व कर सकते हो, कोई दूसरी स्टैंडर्ड एररलेस फिजिक्स की बुक आती है, ऑल ऑफ दीज आर गुड बुक्स, नो डाउट।
लेकिन मैंने जो सॉल्व किया है एंड दैट व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड इज गेट मॉड्यूल ऑफ एलन और आकाश. दे आर दी लिटरली दी बेस्ट फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री. सॉल्व देम. For biology, I solved NEET prep का target batch. You can take that batch. You can take memo NEET. You can take NEET prep का अभ्यास essential batch. जो भी 100% NCERT अपने आप को क्लेम करती है. कोई अच्छी बुक, मैंने बुक कोई सॉल्व नहीं किया बायोलॉजी के लिए और मुझे कोई ऐसा मिला भी नहीं जो बहुत 100% NCERT बेस्ड हो. बट वॉट एवर, अगर कोई बुक आपको मिल रहा है, यू कैन गो फॉर दैट बुक. ओवरऑल द आइडिया ऑफ द वीडियो इज दिस. मटेरियल्स, एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि कोई मटेरियल बहुत ख़राब नहीं होता. अगर आप एलन आकाश की जगह कोई मोशन का मटेरियल कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका रैंक नहीं आएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. रिकमेंडेशन विल बी वेरी सिंपल. व्हाट आई डिड आई विल टेल यू एंड व्हाट आई सजेस्ट आई विल टेल यू. फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आई स्टिक विथ माई टीचर्स नोट्स thoroughly, religiously. You can go for NCERT as well. ठीक है. If you are confident with NCERT, read NCERT, no problem. For biology, read NCERT, solve NCERT based question bank or test or test series or in fact book, whatever questions biology की NCERT based solve करनी है. As far as physics and physical chemistry both are concerned, spend most of your time solving questions. I used LN material. You can use LN material, Akash material, errorless physics, HC Verma, but the बेस्ट विल बी कि अगर आपको एलिन या आकाश का मटेरियल कहीं से मिल जाए या आप उनके DLP प्रोग्राम में एनरोल कर लो, वट एवर, जहाँ से भी आपको मिलता है, ट्राई टू गेट देम. ठीक है. एटलीस्ट डू दीज थिंग्स. क्या लक्ष्य क्रॉप करनी होती है, क्या ग्लांस करनी होती है, क्या जो लोग एलिन स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं. दीज आर बिट हाई लेवल बुक्स. एटलीस्ट रेस इज बिट हाई लेवल. क्या ये करनी है क्या? इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट, इफ़ यू आर डन विद द बेसिक लेवल क्वेश्चंस, इफ़ यू आर डन with previous year questions, then yes, you can go for these books. You can attempt them once. I did not do it because during my time कभी पिछले 15 सालों में इतना पेपर हार्ड नहीं आता था, बट अब आ गया है. बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज बी कवर्ड विथ the basic part, the basic level 1 questions of the previous year question, and then you can go for difficult questions, then you can go for difficult books. फर्स्ट बी 100% कॉन्फिडेंट. क्या तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर नीट 23 लेवल का है, 24 लेवल का है, 22 लेवल का है, तो आई स्कोर 700 आउट ऑफ 720, 75 आउट ऑफ 720. अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, देन येस, गो फॉर वन एडवांस लेवल टेक्स्ट बुक फॉर ईच सब्जेक्ट एंड यू कैन सॉल्व इट. ठीक है. बट टिल देन स्टिक टू द बेसिक्स. दिस इज इट फॉर द वीडियो. कंसिडर सब्सक्राइबिंग. तुम यहाँ तक आए हो तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी. Next videos I'm going to talk about short note. I'm going to talk about compare different kind of test series. मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज मंगवा रखी हैं अपने पास, PW की, LN की, आकाश की, नीट प्रेप की. I will compare each of them and then make a video on it. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye.